भगवान शिव का 9 मंजिला निवास स्थान और वो भी एक गुफा में। ये कैसी कहानी है? फिर उनके गुफा में आने और ओम नमः शिवाय का जाप करने की ये कैसी रोमानी कहानी है? क्या इस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कैलाश पर्वत की तरह शिव यहाँ भी पूरे परिवार के साथ निवास करते हों? इतना ही नहीं, इस गुफा में भोले शंकर के अलावा भगवान विष्णु का क्षीर सागर भी मौजूद हो। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 रहस्य शो में। आज हम आपको भगवान शिव की इसी दुनिया का रोमांच दिखाने वाले हैं। आज ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि यहीं से कैलाश मानसरोवर के लिए भी एक रास्ता गुजरता है। हम जिस गुफा का रहस्य आपको दिखाने जा रहे हैं, उसका वर्णन स्कंद पुराण में है। ताज्जुब है कि 5000 साल पहले लिखे गए स्कंद पुराण में जिस शिव गुफा का वर्णन है, उसकी खोज सिर्फ 7 साल पहले हुई। ताज्जुब यह है कि स्कंद पुराण में गुफा का जैसा वर्णन है, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वो हूबहू उसी रूप में आज मौजूद है। इसलिए इस शिवधाम तक पहुंचने के लिए दिल्ली से न्यूज़ 24 का सफर शुरू होता है। हमें बताया गया है कि वो जगह उत्तराखंड के गंगोली हाट में है। गंगोली हाट से हम गुफा तक कैसे पहुंचेंगे, ये थोड़ी देर में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम जिस जगह आपको लिए जा रहे हैं, शिव की सबसे अनोखी दुनिया को दिखाने हम जा रहे हैं, वो दरअसल उत्तराखंड के गंगोली हाट में है। इसे दाड़ेश्वर महादेव भी कहते हैं। इंटरनेट पर अगर आप गंगोली हाट के दाड़ेश्वर महादेव के बारे में ढूंढेंगे तो बहुत कम जानकारी आपके हाथ लगेगी। और इसीलिए न्यूज़ 24 की टीम ने इंटरनेट की जानकारी के बजाय खुद गंगोली हाट के दाड़ेश्वर महादेव की महिमा को देखने का फैसला लिया। दाणेश्वर महादेव पहुंचने के लिए दिल्ली से रामपुर, फिर हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। ये दूरी करीब 456 किलोमीटर की है। लेकिन दाणेश्वर महादेव गुफा तक पहुंचने का असल रोमांच गंगोली हाट पहुंचने पर शुरू होता है। गंगोली हाट से दाणेश्वर महादेव की दूरी करीब 7 किलोमीटर है, जिसमें कार से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आगे का सफर पैदल पूरा करना पड़ता है। एक ऐसा धाम जिसका जिक्र किया गया है स्कंद पुराण में। कहा जाता है कि वहां पर महादेव वास करते हैं। वहां पर पूरा शिव परिवार वास करता है। कई लोगों ने महादेव को वहां पर देखा है, लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कहानियां, जो किंवदंतियां उस जगह के बारे में हैं, वो कितनी सच हैं। पैदल यात्रा भरा ये सफ़र रहेगा, मुश्किल भरा रहेगा। जंगल से हम गुजरेंगे। करीब 4 से 5 किलोमीटर की हमारी यात्रा रहेगी और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ महादेव वास करते हैं। दाणेश्वर महादेव तक जाने के लिए हमारी टीम को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो रास्ते में हमारी मदद करेंगे और शिव गुफा की जानकारी देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे रास्ता और मौसम दोनों खराब होने लगते हैं। हम लोग करीब 1 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं
और यहाँ पर जगह जगह रास्ता तो ख़राब है ही, लेकिन मौसम ने भी यहाँ पर धोखा दे दिया है। बारिश हो रही है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है तेज़ हवाओं के चक्कर में 2-3 पेड़ जो हैं वो हमारे सामने टूट के नीचे गिरे हैं। तो ऐसे में पेड़ों से बचते हुए निकलना पड़ रहा है हमें। कमज़ोर पेड़ हैं यहाँ पर और साथ साथ रास्ता भी नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी फ़िलहाल 1 किलोमीटर तक की हमने चढ़ाई चढ़ ली है, करीब 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ गंतव्य तक हमें पहुँचना है वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचें, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पर ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। हम भी ठान कर आए हैं कि मौसम चाहे जितना भी खराब हो, रास्ता चाहे बारिश और पहाड़ों के कारण जितना भी सकरा हो, हम दानेश्वर महादेव तक पहुंच कर रहेंगे। बारिश से बचने के लिए हमारे पास छाता है। हम देखना चाहते हैं कि स्कंद पुराण में जिस शिव गुफा का वर्णन है वो आखिर कैसा है। वहां 9 मंजिलों में भगवान शिव कैसे सपरिवार विराजते हैं। स्कंद पुराण में गंगोली हाट के बारे में कहा गया है कि यहाँ 18 ऐसी ही गुफाएं हैं, इसलिए गंगोली हाट को गुफाओं का गढ़ भी कहा जाता है। पाताल भुवनेश्वर जैसी गुफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी तक 6 से 7 गुफाओं के बारे में तो पता चल चुका है। इन गुफाओं में ऐसी कई निशानियां हैं जिसे महादेव से जोड़कर भी देखा जा सकता है, और इन्हीं बातों को लेकर दावे भी किए जाते हैं। बाकी गुफाओं के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली है अब तक। गंगोली हाट की जिन गुफाओं के बारे में पता चल चुका है उनमें से एक है दानेश्वर महादेव की गुफा। वहां तक पहुंचने के लिए हमारी टीम का सफर अब भी जारी है। हम करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। इन्हीं खाई में मौजूद जंगलों के बीच दानेश्वर महादेव की गुफा है। इस जगह से उसे कैमरे में कैद करना संभव नहीं है। महादेव की जिस गुफा की हम यात्रा कर रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं, और अभी आगे का यात्रा जो है कहा जाए, रास्ता कहा जाए तो टफ तो है ही, मुश्किल भरा है। लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। शंकर सिंह बोरा मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस गुफा को ढूंढा था, और उन्हें ये गुफा कैसे मिली, कैसे उनको इस बारे में पता चला, और स्कंद पुराण में क्या क्या जिक्र किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला रास्ता पता कर लेते हैं, कितने दूर और रास्ता बचा है और कैसा ये टफ रास्ता जो हम देख रहे हैं लगातार मुश्किल भरा रास्ता है उसके बारे में पूछ लेते हैं। शंकर जी, अभी कितनी दूर का रास्ता और बचा है? क्योंकि 2 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं, तो कितना दूर अभी और बचा होगा? अभी 1.5 किलोमीटर करीब और रास्ता है वहाँ पहुँचने तक, गुफा तक पहुँचने तक। अच्छा, तो ये रास्ता ऐसे ही मुश्किल भरा हुआ? नीचे को और इससे भी खराब है रास्ता। अच्छा, और ख़राब है? हाँ, नीचे को काफ़ी उतराई है और ऊपर को आते हुए काफ़ी चढ़ाई है, और ये जंगल भी काफ़ी पिरूल वाला है जिसमें फिसलन भी होती है कि आदमी चल ही नहीं पाता है, इसलिए लोग आने के लिए कतराते हैं। ये बात हम खुद समझ रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पर बेहद फिसलन वाला इलाका है, रास्ते टूटे पड़े हैं। आप देख रहे होंगे तो ऊपर से लेकर यहाँ से, अगर मैं कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर से हम लोग नीचे तक आ चुके हैं। करीब 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, 1.5 किलोमीटर हमें और लगभग चलना है। रास्ता ख़राब है, बिल्कुल कहा जाए तो रास्ता है ही नहीं, और ऐसे में जंगलों के रास्ते हम लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रास्ता और खराब और खतरनाक होता जाता है। अब चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें खाई में उतरना है। चारों तरफ घने जंगल हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा को किसी कीड़े ने काट लिया। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। और मेरे हाथ में पता नहीं किसी चीज़ ने काट लिया है। हाथ में लगातार मेरी स्वेलिंग बढ़ रही है। कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे मेरे साथ जो हैं इन्होंने लगाई है। क्या चीज़ है सर ये काला बाशिंग है सर। ये तो ये बोलते हैं काला बाशिंग बोलते हैं इसको। ये कहीं मतलब कट कुट गया तो इसको लगाने से खून बंद हो जाता है। लगातार स्वेलिंग बढ़ रही है। अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा थोड़ा। ये लगा दिया अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा। जंगल में चल रहे हैं तो पता नहीं किस चीज़ ने क्या काट लिया है, इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि पिछले 5-7 मिनट में लगातार मेरे हाथ में स्वेलिंग बढ़ रही है, और जो स्थान जहाँ पर हमें पहुँचना है वो भी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस स्थान पर ज़रूर पहुँचें। रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, आप देख ही रहे हैं।
दुश्वारियां चाहे जो हो, हमारा इरादा पक्का है। हमें महादेव की गुफा तक किसी भी कीमत में पहुंचना है। रास्ता अगर खतरनाक है तो उतना ही खूबसूरत भी। यहां कुदरत अपनी ऐसी नुमाइश करती है कि यात्रा की सारी थकान दूर हो जाती है। हमारे साथ मौजूद और दानेश्वर महादेव गुफा की खोज करने वाले शंकर सिंह वोरा बताते हैं कि यहाँ के रास्ता और जोखिम भरा है। अब देखिए, इस पार से उस पार मुझे जाना है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अब सोचिए कि मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी यहाँ से वहाँ तक जाने में। प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल भरा रास्ता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जहाँ महादेव निवास करते होंगे वहाँ तक पहुँचना इतना आसान तो नहीं होगा। शायद यही वजह है कि रास्ता आपको दिखाता है कि हर कोई यहाँ तक नहीं आ पाता होगा। कड़ी मशक्कत और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहे। पूरे रास्ते बारिश होती रही तो पेड़ की ओट में बैठकर आराम करना भी संभव नहीं हुआ। पहाड़ों पर चढ़ाई और खाई की ढलान में करीब 4 घंटे यात्रा के बाद हम आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां शिव परिवार की रोमांचक दुनिया है। करीब 3.5-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग दानेश्वर महादेव पहुंच गए हैं। वही गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव और शिव परिवार यहां पर वास करता है। काफ़ी मुश्किल रास्ता था और रास्ता आपने देखा भी, जंगल था, रास्ता था भी नहीं। और शायद ऐसे रास्ते में आना हमें करीब 4 घंटे से ज़्यादा समय लग गया है। फ़िलहाल मंजिल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ अब हम लोग उस जगह पहुँचेंगे जहाँ पर ये बात कही जाती है कि महादेव यहाँ पर निवास करते हैं, शिव परिवार निवास करता है। और बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं जो अपने आप में यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। और कहा जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार आप अगर इस मंदिर के अंदर जाएंगे, इस गुफा के अंदर जाएंगे, तो आपको एक के बाद एक ऐसे दृश्य देखेंगे जिससे आप यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि कुदरत अपने आप ये दृश्य कैसे बना सकती है। दानेश्वर महादेव गुफा के बाहर गांव वालों ने तोरण द्वार बनवाया है। उस पर शिव पार्वती की तस्वीर लगी है। हम पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब वो गुफा है जो सिर्फ 7 साल पहले खोजी गई और जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है। रोमांच बस शुरू होने वाला है। हमारी टीम गुफा के दरवाजे पर खड़ी है। हमारे मन में कई सवाल हैं। क्या ये गुफा 5000 साल से अस्तित्व में है? क्या यहाँ से शिव के निवास स्थान यानी कैलाश जाने का कोई सीधा मार्ग है? आखिर 9वीं मंजिल यानी कि सबसे ऊपरी मंजिल पर ही क्यों रहते हैं भोले शंकर? इस गुफा में भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर भला कैसा है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये गुफा प्राकृतिक है या फिर लोगों ने इस पर आस्था का कोई रंग भी चढ़ा रखा है? ऐसे ही कई सवालों के साथ हम आपको शिव गुफा की सच्चाई भी दिखाने जा रहे हैं। हम अब गुफा की तरफ बढ़ते हैं। चट्टानों के बीच एक पतला सा रास्ता है जिसके जरिए गुफा में दाखिल हुआ जा सकता है। जो सृष्टि के निर्माण से है, जहाँ पर महादेव वास करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर सदियों पुरानी कहानियाँ अभी भी जीवंत हैं। हम हैं फिलहाल दानेश्वर महादेव में और एक ऐसी गुफा जहाँ पर कहा जाता है कि शिव परिवार वास करता है। उस गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। करीब 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इस गुफा में फ़िलहाल हम लोग एंट्री करेंगे। और इस गुफा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गुफा 9 मंजिला है। वैसे तो ये 12 मंजिला गुफा है, लेकिन अभी इसके 9 मंजिल खुले हैं और 9 मंजिल तक हम लोग जाएंगे। हर मंजिल पे अलग अलग कहानियाँ हैं, किस्से हैं। वहाँ भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी किंवदंतियाँ और ऐसे जीवंत सबूत हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
कहते हैं कि गुफा में मौजूद भोले शंकर के जितने भी शिवलिंग हैं वो सभी 7 साल पहले गुफा की खोज के समय मौजूद थे। गांव वाले दावा करते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू हैं, इन्हें बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया गया है। जब से गुफा की खोज हुई है तब से उन शिवलिंगों और देवी की मूर्तियों को विधि विधान से स्थापित करके पूजा अर्चना हो रही है। दानेश्वर महादेव गुफा के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आप प्रवेश करते ही ये है प्रथम तल, इसे आप इसे ग्राउंड फ्लोर कहिए। ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो जहाँ से गुफा स्टार्ट होती है ठीक सामने की तरफ आपको एक बड़ी सी शिवलिंग नजर आएगी। ये प्राकृतिक शिवलिंग है, यहीं पर है, सदियों से है, अपने आप प्रकट है। और आप इस शिवलिंग की बनावट देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने इस शिवलिंग को स्थापित किया है और सदियों से यहाँ पर इसकी पूजा की जा रही है। आप खुद देखिएगा ज़रा, कोई कह नहीं सकता कि ये शिवलिंग जो है वो कहीं बाहर से लाई गई है। ऐसा लगता है स्वतः यहाँ पर महादेव प्रकट हुए हैं और शायद यही वजह है कि शिवलिंग की बनावट अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ किस्से बताती नजर आती है। मेरे साथ शंकर सिंह वोरा जी हैं जो इस मंदिर समिति में यहाँ पर हमेशा सेवा भाव में रहते हैं और लगातार ये प्रयास करते आ रहे हैं कि इस मंदिर में जो स्थिति है उसमें बदलाव हो, लोग यहाँ आएँ, हम लोग यहाँ आए हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं हर वो तस्वीर दिखाने की जो शायद आप तक टेलीविज़न पर किसी ने देखी नहीं होगी। मेरा सवाल सिर्फ ये है शंकर जी आपसे कि ये जो आप शिवलिंग स्थिति है यहाँ पर, ये कब से है? आप जब पहली बार आए थे आपको कब पता चला और क्या पूरी कहानी है इस शिवलिंग के बारे में, थोड़ा सा हमें बताइए। जब मैं पहली बार आया ये शिवलिंग यहीं पर पड़ा हुआ था, एक ये शिवलिंग और ये शिवलिंग। तो हम लोगों ने अपने मन की प्रेरणा से ऐसा लगा कि इसको स्थापित किया जाए, तो हमने फिर गांव वालों की मदद से इसको यहाँ पर खड़ा किया और स्थापित किया यहाँ पर, और तब से हम यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं लगा। ये शिवलिंग उस समय कहाँ पर थी? यहीं पर नीचे मतलब लेटा हुआ दे रहा था। अच्छा, लेटा हुआ शिवलिंग था और ऐसे ही सामने की तरफ वो शिवलिंग था। हाँ, वो वहाँ पर शिवलिंग था। अच्छा, और उसके बाद से लगातार जो है वो आप लोग इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आपको कब पता चला कि यहाँ पर एक गुफा है और ये गुफा वो है जिसका स्कंद पुराण में जिक्र किया गया है, और कैसे आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर एक गुफा ढूंढी जाए या कुछ पता चला आपको? मैं लंबे समय से 2012 से मतलब काफ़ी मेरे को सपने होते थे, तो मैं ऐसी तरीके की गुफा की खोज में रहता था लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन मैं काफ़ी प्रयास के बाद जब यहाँ पर आया तो मैंने गांव के एक सूबेदार साहब को बताया कि भाई यहाँ पर एक गुफा है, तो आप मेरी मदद करिए, मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो ये लोग आए मेरे साथ और उन्हीं की मदद से मैं यहाँ पर ये गुफा मेरे को मिली पहली बार। और ये एक मंजिल है, पहली मंजिल कम से कम 20 मीटर लंबी है। इसके चारों तरफ देखिए आप, बिल्कुल पूरा सुरक्षित जगह है। और इसके दाएं तरफ भी मतलब और देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इसके बाद सामने में दूसरा मंजिल है, उस मंजिल में हमने देवी की स्थापना करी है, शिव और शक्ति की। इस तरीके से हमने इसमें गुफा का मतलब आविष्कार कर रखा है। और तीसरी मंजिल यहाँ से कम से कम 5 मीटर ऊपर में है, जिसके अंदर एक गर्भगृह है। भगवान विष्णु शीर शैया पर मतलब चातुर्मास के समय उस जगह पर मतलब शयन करते हैं। पहली मंजिल पर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अब हम ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियां चढ़कर यहां आसानी से जाया जा सकता है। कहते हैं कि इस मंजिल पर भी मूर्तियां स्वयंभू हैं। जहां पर हम पहले खड़े हुए थे शिवलिंग में, वो हो गया ग्राउंड फ्लोर यानी कि प्रथम तल आपके हिसाब से, और जहां अब हम जा रहे हैं वो जहां पर माता की स्थापना है वो हो गया आपका दूसरा तल। मुश्किल रास्ता है ये। दूसरे तल पे आ गए हम लोग और यहाँ भी कई सारी शिवलिंग है। आप देखिए ये जैसे हनुमान जी की माँ के उसमें ना हनुमान जी की स्थापना कर रखी है। हाँ। यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर रखी है। हाँ। वहाँ पर वो काल भैरव की स्थापना कर रखी है। ये माँ का स्वयं स्थान यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा। ये दूसरा मंजिल है, चारों तरफ से बिल्कुल शिवकर है, कहीं से भी कोई वो नहीं है इसमें। अच्छा। और बारिश भी कितनी भी हो जाए तो इसके अंदर पानी नहीं आता पूरा। अच्छा, सुरक्षित स्थान है पूरा ये। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये स्वतः यहीं से हैं? हाँ, ये सब इन्हीं गुफाओं के आसपास से मिली हुई हैं। इनको हमने
मतलब भगवानों के नाम से स्थापित कर रखा है, मंत्रोच्चार करके इनका स्थापना करे, प्राण प्रतिष्ठा मतलब इनकी कर रखी है। तीसरी मंजिल पर जिधर शेषनाग है, क्षीर सागर है, उधर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां जाने की कोशिश करना ही जान जोखिम में डालना है। लेकिन क्षीर सागर और शेषनाग को कैमरे में कैद किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि गुफा की दीवारों पर शेषनाग के फन की स्पष्ट आकृति है। ये भगवान की महिमा है या कुदरत का कमाल, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ऊपर जाने पर चौथी मंजिल आती है, जहां भगवान विष्णु के कई अवतारों के दर्शन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें, आकृतियाँ नज़र आ रही होंगी। जहाँ मेरे कैमरामैन फोकस कर रहे हैं, ये कहते हैं विष्णु का कछुआ अवतार है ना। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर अद्भुत तरीके से आप देखेंगे पीछे की तरफ उसकी कछुए की पीठ नज़र आ रही है। अगर आगे जाके देखेंगे तो वहाँ पर हल्की सी सूंड सी नज़र आएगी और छोटे छोटे दांत नज़र आएंगे। तो ये पूरी आकृति जो है वो कछुए की है और इसे कछुआ अवतार कहा जाता है विष्णु भगवान का। इसके दर्शन करने के बाद हम पांचवी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। यहां बताया गया है कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसी गुफा से कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी निकलता है। वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारा असल मकसद तो 9वीं मंजिल पर पहुंचना है, जहां पूरा शिव परिवार रहता है। रहस्य की खोज में हम 6ठी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आगे की 3 मंजिल में क्या क्या दिखेगा? इससे बड़ी बात तो यह है कि क्या हम सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हम उत्तराखंड के गंगोली हाट के दानेश्वर महादेव गुफा की 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं। दानेश्वर महादेव की गुफा की 5 मंजिल तक क्या क्या है, ये तो आपने देख लिया। अभी हमें उस कहानी को भी समझना है जिसमें दावा इस बात का किया जाता है कि यहाँ शिव सपरिवार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कभी किसी ने इसे देखा है या फिर सुना है? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था गुफा की बनावट को देखकर हम चौंके हैं। गुफा देखकर ऐसा लगता है कि इस 12 मंजिली गुफा का निर्माण किया गया है। हर मंजिल पर आपको ऐसा लगेगा कि पक्के मकानों की तरह यहाँ फिर लिंटर की छत डालकर इसका निर्माण किया गया है। सवाल उठता है कि हिमालय की गोद के जिस वीराने तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, दुर्गम रास्ता है, वहां कोई गुफा के भीतर लिंटर कैसे डलवाएगा? ऐसे में क्या दानेश्वर महादेव की गुफा वाकई शिव का ही चमत्कार है? गुफा के चमत्कार को देखते हुए अब हम गुफा के अंदर सबसे मुश्किल रास्ते पर हैं। 5वीं से 6ठी मंजिल जाने पर अंधेरा घना हो जाता है, जिसे चीरने के लिए हमारी पूरी टीम टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करती है। अब हमें बांस, बल्लियों की सीढ़ियों और उन रस्सियों का सहारा लेना है जिसे गांव वालों ने गुफा के अंदर लगाया है। हम लोग तीसरे तल पर हैं और अब यहाँ से 9वें तल की ओर हम लोग जा रहे हैं, यानी कि चौथा, 5वां, 6ठा तल तमाम बीच में पड़ेंगे। लेकिन अब ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। तीसरे तल तक तो बड़े आसानी से हम लोग मेहनत करते हुए पहुंचे, हालांकि वो भी आसान नहीं था। लेकिन जो अब रास्ता मैं तय करने वाला हूं वो बेहद मुश्किल है। यहाँ कोई रस्सी नहीं है, सीधे पहाड़ है और पहाड़ के बाद, चट्टान के बाद मुझे इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। लेकिन पहले फिलहाल मुझे कैसे भी करके उन सीढ़ियों तक पहुँचना है। ये वैसे ही है जैसे आप को कभी कहा जाए कि आपको पहाड़ चढ़ना है और आपको आदत ना हो। मैं और मेरे कैमरामैन अविनाश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उस आखिरी तल तक पहुंचे जहां पर कहा जाता है कि महादेव निवास करते हैं, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। अब गुफा के अंदर एक एक कदम चलना मुश्किल है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम 7वीं मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएगी।
बहुत ही संकरा छोटा रास्ता भी है और साथ में चढ़ने की स्थिति आप समझ नहीं सकते। ये गांव के लोगों ने बल्लियाँ खपच्चियाँ जो उनको मिला उनको लगा कर रास्ता बनाया है। इसी से ये लोग आते हैं, जिसको भी दर्शन करना होता है वो इसी से आता भी है। बहुत मुश्किल भरा रास्ता भी है और कहा जाए तो डेंजर रास्ता है, क्योंकि कोई सेफ्टी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। और शायद यही वजह है कि लगातार गांव के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर पक्की सीढ़ियाँ बनाई जाएं और सरकार इसकी ओर ध्यान दे। मुश्किलें कुछ भी हो, लेकिन हमारा इरादा अटल है। आखिरकार हम छठी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां की बनावट कठिन है, लिहाजा यहां कैमरे में कुछ भी कैद करना संभव नहीं है। चौथे और पांचवें तल पर अभी रास्ता बिल्कुल बंद है, वहाँ जाने की स्थिति नहीं है। तो फिलहाल हम लोग छठे तल पे पहुँच गए हैं और छठे तल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर शिव परिवार स्नान करता है। हालांकि उस कुंड के बारे में भी बहुत कम जानकारी है और ये रास्ता आगे जाकर बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत छोटी सी गुफा है जो कहते हैं कैलाश मानसरोवर तक जाती है। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ कहानी हैं। हम लोग छठे तल पर हैं। रास्ता कितना मुश्किल है आप लोग देख रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उस तल तक जाने की जहाँ पर कहते हैं महादेव वहाँ पर निवास करते हैं। आगे रास्ता और सकरा हो जाता है। यहाँ ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए जितने भी इंतजाम हैं वो सब गांव वालों के हैं। पुजारी भी आसपास के गांव के हैं। अब आपका वो इंतजार खत्म होने वाला है जिसमें बताया जाता है कि नवीं मंजिल पर शिव परिवार विराजमान है। कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि उन्होंने यहां भगवान शिव को देखा है। जिन दो लकड़ियों पर मैं खड़ा हूं उन लकड़ियों के अलावा कोई बेस नहीं है और नीचे अगर कहा जाए तो पूरी की पूरी गुफा जो है खाली है, यानी कि अगर मैं गिरा तो फिर पता नहीं क्या होगा। और इन दो लकड़ियों पर सिर्फ मैं खड़ा हूँ। नवी मंजिल पे हम लोग आ चुके हैं। शिव परिवार मेरे सामने है। कहते हैं यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, किस्मत वाले ही यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आके एक अलग सी अनुभूति होती है। और माना जाता है कि यहीं पर शिव परिवार वास करता है। यहाँ पर बतेरों लोगों को भगवान शिव दिखे भी हैं। महादेव का यहाँ पर लोगों को दर्शन भी हुआ है। वोरा जी, मुझे थोड़ा सा इस परिवार के बारे में बताइए और थोड़ा सा इस जगह के बारे में उल्लेख कीजिए। जी, परिवार और भगवान विष्णु का परिवार पूरा बसा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव पार्वती गणेश, और लगातार इनके ऊपर अविरल धाराएं मतलब पूरे साल भर में गिरते रहती है, चाहे बारिश हो, चातुर्मास हो, मतलब गर्मी हो, और अपने हिसाब से मतलब यहाँ पर बूंदें इनके ऊपर गिरती रहती है और इनको नहलाते रहती हैं। और ये दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं और जो भी लोग यहाँ पर आस्था से आते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो ये शिव पार्वती गणेश हैं, आप देखेंगे भगवान शिव हैं, पार्वती माता हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं और ये पूरा शिव परिवार है। ऊपर से जो है वो बाकायदा यहाँ पर जल इनके ऊपर अर्पण हो रहा है और ये अपने आप ही अभिभूत तरीके से आप देखेंगे तो ये सृष्टि का निर्माण के समय से यहाँ पर उपस्थित है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र किया गया है और बाकायदा दानेश्वर महादेव के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार की गुफा बताती है जहाँ पर महादेव विश्राम करते हैं, यहीं पर वो पूजा पाठ करते हैं, यहीं पर स्नान करते हैं और बहुत सी मान्यताएं इसके बारे में हैं। अब यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। जहाँ मैं खड़ा हूँ शायद वहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ शायद यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पर महादेव विश्राम करते हैं, कहाँ पर शिव भगवान का परिवार रहता है, कहाँ पर पूरा शिव परिवार निवास करता है। और वो जगह है दानेश्वर महादेव, जहाँ पर हम लोग फिलहाल उपस्थित हैं। गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता रहता है। भट्ट साहब मेरे साथ हैं, हम लोग रास्ते में हैं। भट्ट साहब, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी महसूस करी हों और आप हमसे बात करना चाह रहे हैं इस बारे में? सर यहाँ तो मतलब अलग अलग तो ऐसे है ना सर, मतलब कोई अलग अलग जैसे जो टपक रहा है उनके शिव परिवार में, मतलब पानी टपक हमेशा, मतलब चाहे मतलब गर्मी का टाइम हो चाहे बारिश का टाइम हो,
वो हमेशा ही मतलब आपको कभी भी आओ वही मिलेगा, वो इतना ही पानी मतलब टपकते रहेगा वो पानी। बताया था कि कई बार यहाँ से ओम नमः शिवाय की आवाज़ें भी आती हैं, इस प्रकार की चीज़ें, कुछ मंत्रों की आवाज़ें आती हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? आती हैं सर, मतलब कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती हैं। यहाँ बोलते हैं मतलब यहाँ शिव परिवार जो है यहाँ ओम नमः शिवाय मतलब कभी रात में शाम के टाइम अचानक कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उन्होंने ध्यान में मतलब आप चुपचाप ध्यान में और सुन जाओ, आपको सुनने में आ जाएगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कहानी क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बताने वाला इस एकांत गुफा में कोई और नहीं है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस कहानी की उलझन के साथ हम सीढ़ियां उतरते हैं और इस तरह एक रहस्य ही बना रहता है। कहते हैं कि आस्था ही शक्ति का रूप होती है। अगर महादेव में आपकी सच्ची आस्था हो तो उनकी शक्ति आपको मुश्किल से मुश्किल जगह तक पहुंचा ही देती है। दाणेश्वर महादेव जाकर हमने कुछ ऐसा ही महसूस किया। इस गुफा में आने के बाद हमारे दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब मिल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान पर आपकी सच्ची आस्था है तो हम कह सकते हैं कि महादेव है तो मुमकिन है। इसीलिए किसी शायर ने ठीक ही कहा है, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने ही सवालों की आबरू रखती है। रहस्य के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और रहस्य से उलझेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।